नहीं सर, अच्छा इसके बाद ओके सर। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ हैं मियां समीउल्लाह हसन साहब पेशावर से। और ये भी इंजीनियर हैं मेरी तरह ही। माशाल्लाह आजकल इंजीनियरों से मेरा बड़ा टाकरा हो रहा है, हर जगह मुझे इंजीनियर मिल जाते हैं और खुशी की बात है, मेरे ही प्रोफेशन के लोग हैं। हसन साहब जो हैं ये ऑलरेडी ट्रेडर हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की कमोडिटीज में, फॉरेक्स में, बिटकॉइन में और चीज़ों में, क्योंकि मैं तो खैर उनमें बिलीव नहीं करता। मैं ऑनलाइन भी ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ, लेकिन ये करते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट ये है कि स्टॉक मार्केट को समझना चाह रहे थे और इन्होंने स्टॉक मार्केट के लिए सेशन रखा और सेशन मेरा इनके साथ मुकम्मल हुआ। और मैंने इनसे ये, किसी शेयर का तो नाम हम नहीं ले सकते समीउल्लाह भाई, क्योंकि वो असूलन इलीगल होता है। वैसे तो पाकिस्तान में तो लोग लगे हुए हैं हर चैनल पे, लेकिन मैं नहीं देता कभी भी। लेकिन जो आप में वैल्यू एडिशन इस 1 घंटे के अंदर हुई है, जो आपको मार्केट के बारे में मैंने चीजें बताई हैं, टेक्निकल तो खैर उन चीजों में आप पहले ही ऑलरेडी जानते थे। फंडामेंटल जो मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं कि कंपनी को कैसे आपने असेस करना है और क्या आप में कोई वैल्यू एडिशन हुई है इस सेशन के बाद। सर मैं ऑलरेडी जो ट्रेडिंग वगैरह भी कर रहा था उसमें यही था कि उसमें फंडामेंटल दूर दूर तक नहीं होता। आपको पता है सप्लाई डिमांड और उन्हीं चीज़ों पे सारी चीज़ चल रही होती है। तो मुझे बेसिकली फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा इशू था और मुझे समझ नहीं आती थी कि कंपनीज के फंडामेंटल और मतलब हम जब वहाँ पे देखते हैं डेटा पोर्टल या पीएसएक्स के वेबसाइट पर देखते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सारा हम पढ़ भी नहीं सकते। एक डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसके मतलब 100-200 पेजेस, तो समझ नहीं आता कि इसको मैं कैसे पढूं। तो सर यही बात है कि फिर आपने जिस तरह मुझे समझाया, आपने तो परफेक्टली मुझे 3-4 पॉइंट्स भी समझा दिया कि एक ये देखो, एक ये देखो, एक ये देखो। इवन आपने शायद मुझे लिमिट्स भी दे दी हैं कि इस लिमिट के अंदर हो तो ऐसा होता है, इस लिमिट के अंदर हो तो कंपनीज अभी का ये तो होता है। पढ़ाने को तो समीउल्लाह साहब बहुत कुछ है, लेकिन इतना आपको मैंने कर दिया है कि जो फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम, जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि कीप इन्वेस्टमेंट लो एंड टेक अ हम्बल स्टार्ट, तो उसमें ये है कि अब आपको नुकसान नहीं होगा। मेरी जो टारगेट है ना, मैं भले कहता हूँ कि प्रॉफिट थोड़ा भी बन जाए ना शुरू में, क्योंकि इंसान जब सरवाइव कर जाता है ना, जो सबसे मुश्किल इन मनी मार्केट में आपने भी देखा होगा, आपने खुद इस फील्ड में दाखिल हुए हैं, इसमें उड़ते बड़ी जल्दी हैं लोग कि अगर जरा भी नॉलेज उनकी कमजोर हो। और जो आप तो खैर जिस मार्केट में काम करते हैं, मैं तो उस मार्केट को अच्छा नहीं जानता और उसके उसे मैं मना करता हूँ हर एक को। लेकिन मैं आपको मना नहीं करता, अगर आपके रिजल्ट ठीक हैं तो जरूर आपको करना चाहिए। लेकिन इस मार्केट में भी लोग जब अचानक सोचे समझे बगैर इन्वेस्ट कर देते हैं ना, बगैर कंपनियों का फंडामेंटल देखे, तो फिर वो अपना पैसा बड़ी तेजी से गुआ देते हैं। और जब पैसा आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि 100 रुपए के जब आप 50 रुपए करते हैं तो लोग कहते हैं मुझे 50% लॉस हुआ। मैं कहता हूँ नहीं, नाउ यू नीड टू मेक 100% टू गो टू .0, कि जहां से तुम शुरू हुए थे, प्लस तो बाद की बात है ना, पहले जो गवाया है 100%, 50 से 50 कमाओगे तो 100 बनेगा। तो ये, इसलिए मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप जब भी आए, वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ आए, कभी सट्टेबाजी की तरफ ना जाएं, ब्रोकरों से परहेज करें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो जवाब साहब से रिव्यू करें मैं तो अब यही कह सकता हूँ, क्योंकि जो ब्रोकर हजरात हैं वो आपको ट्रैप कर लेते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा कमीशन जनरेट करना, और वो कमीशन के चक्कर में आपको जो ज्यादा ट्रेड हो रहे होते हैं शेयर्स, वो आपको बता देते हैं और आपको कहते हैं कि ले लो, और फिर आपका उसमें नुकसान होता है। तो सर क्वालिटी। वही आपकी जी आपकी जी वाली प्लीज। बात मतलब कि यूट्यूबर्स हो गए या बहुत से ट्रेडर्स भी होते हैं जो कि एक्सपेक्टेशंस नए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख डाला और 1 महीने में वो 10 लाख हो गए। हाँ जो हाँ। कि आपने इस बारे में काफ़ी एक सेशन में बात भी की है कि एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं करनी। और वही होता है कि नए ट्रेडर्स जो होते हैं वो जैसी कोई इस तरह की वीडियो देखते हैं तो आपकी वाली बात की जाके गूगल पे भी सर्च करते हैं कि अच्छा कौन सी गाड़ियाँ मैं लूँगा 1 महीने के बाद। तो वो जब यहाँ पे आते हैं वो उस एक्सपेक्टेशन से आते हैं, सारा पैसा लगा देते हैं। मतलब मैंने वो ऐसे भी कुछ लोगों को देखा है कि ट्रैप होने घर। के लिए तैयार हुए होते हैं, मार्केट ट्रैप करने के लिए बैठी होती है, और वो जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और अपना पैसा गवा देते हैं। और बाद में क्या कहते हैं
ये काम ही 2 नंबर है जी, असि तो बुआ ही नहीं देखना जी स्टॉक मार्केट का। ये देखिए काम गलत नहीं है, आप सोचे समझे बगैर जो काम करेंगे वो गलत है। अगर जी आप बिल्कुल। कोई बिजनेस को असेस किए बगैर खरीदते हैं, कोई भी दुनिया का बिजनेस ले लें, आप कोई दुकान ले लें, कोई मकान ले लें, आपने ना प्रॉपर्टी आपने उस इलाके की देखी, ना आपने कोई उसको को देखा, आपने जाके आंखें बंद करके वो बिजनेस खरीद लिया, तो वो बिजनेसेस हमेशा फेल होते हैं। वही बिजनेस बिल्कुल। कामयाब होता है जो पूरी रिसर्च के बाद उसकी आप सारे मामला देखते हैं और फिर आप लेते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट करें हमेशा, और वैल्यू इन्वेस्टमेंट करनी सीखें। अगर आप सीखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, हमसे सीखें, और अगर हमसे नहीं जी सीखनी किताबों से सीख लें, लेकिन पहले अपनी रिसर्च करें फिर मार्केट में आए। हर बंदा इन्वेस्टमेंट सीख सकता है, इट इज लाइक स्विमिंग, बट स्विमिंग भी अगर आप बगैर सीखे करेंगे तो डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मेरा यही मशवरा है कि किसी ना किसी कोच से आप जरूर कोचिंग लें। बाकी मैंने तो समीउल्लाह साहब को मशवरा भी दिया है और अपने कुछ दोस्तों के रेफरेंस भी दिए हैं, ये इंजीनियर हैं और पेशावर में हैं, तो मैं क्या बहुत सी ब्रोकरेज फर्म जो हैं वो यकीनन, क्योंकि इनको टेक्निकल्स की अच्छी नॉलेज है, फंडामेंटल की अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मैंने दे दी है, बाकी अगर जरूरत होगी मैं और भी इनको दे दूंगा, ट्रेन कर दूंगा। तो ये अपना एक अच्छा किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी ब्रोकरेज फर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे बंदे वहां पे हैं नहीं। वहां पे भी माजरत के साथ पढ़े लिखे जाहिल ही बैठे हुए हैं। मैं तो जितना मेरा इंटरेक्शन उनके साथ हुआ है, बहुत कम कोई सेंसिबल बंदा है कि जो सही ट्रेड करा रहा है, ज्यादा सट्टेबाजी की तरफ उनका सोच है। तो भाई उनके तो पैसे लगने नहीं होते, आप लोगों ने अपने पैसे लगाने हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि उसको सोच समझ के कदम फूंक फूंक के रखें। आप अक्सर लोग मेरे पास आते हैं जी 30 लाख लगाने हैं, 3 करोड़ लगाने हैं, 30 करोड़ लगाने हैं। मैं कहता हूँ भाई क्यों लगाने हैं? अगर तुम 3 लाख से पैसे नहीं कमा सकते तो व्हाट मेक यू थिंक कि तुम 30 लाख से कमाओगे? पहले जरा 80-90 दिन, ये 2-3 दिन पहले एक सेशन में मेरी एक साहब से बहस हो रही थी, वो कहते सर आपने इतना अच्छा समझाया है, क्यों ना मैं 50 लाख है सारे लगा दूं। मैं क्या भाईजान आपकी उम्र कितनी है? कहते जी 37 साल। मैं क्या किसी रात भूखे सोए हैं? कहते जी नहीं। मैं क्या पहले भी रोटी खा रहे हैं ना? कहते हाँ। तो मैंने कहा 90 दिन और अगर ये छोटे प्रोग्राम पे पहले चल लें, 3 लाख से कर लें आप, 90 दिन के बाद आप अपने रिजल्ट देख लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। 3 लाख से मैं लोगों को कहता हूँ 8 लाख पे 10 लाख पे जाओ, फिर 3 महीने रुको, पड़ाव डालो, फिर 20 लाख, फिर चाहे डबल डबल करने शुरू करो। क्योंकि जैसे जैसे भाई टाइम गुजरता है ना, आपने भी बताया जैसे, तो इंसान का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उसकी नॉलेज बढ़ती है हर गुजरने वाले दिन के साथ। तो जितने नॉलेजफुल आप होंगे उतना प्रॉफिट आप ज्यादा कमाएंगे। बिल्कुल सर। तो आप भी एग्री करते हैं, क्योंकि आप एक ट्रेडर हैं और बड़े जी वॉलेटाइल जी ट्रेडर हैं, मेरी जी सर स्ट्रेटेजीज इसमें। को आप एंडोर्स करते हैं। नहीं सर, बिल्कुल ये जो मनी मैनेजमेंट या साइकोलॉजी जिस चीज़ को हम कहते हैं, ये सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैसे बढ़ाने में जो एक सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि कुछ लोगों की इतनी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती नहीं है और वो डायरेक्टली 50 लाख डाल लेते हैं। तो अगर आपको तो पता है ग्राफ सर उससे जाता है, तो थोड़ा कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा, एंड में उसको प्रॉफिट ही होना है। वो जब 50 लाख डालता है, थोड़ी सी मार्केट नीचे आती है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि यार 10,000 का मुझे लॉस हो रहा है या मुझे 20,000 का लॉस हो रहा है। तो वो उस चीज और को बेच कर निकल जाता मल्टीपल एंट्री एग्जिट का भी उन्हें पता नहीं होता, कि जो असल जो ट्रेडिंग ही कर रहे होते हैं, वो उन्हें ये नहीं पता होता कि मल्टीपल लेवल्स के ऊपर कैसे आपने लेयर्स लगानी है, आपने रिस्क कैसे मैनेज करना है। क्योंकि आपकी साइड में रिस्क मैनेज करना जरूरी है, हमारी साइड में रिस्क मैनेज करना जरूरी नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आपने कंपनी लेनी, कोई जरूरत नहीं है स्टॉप लॉस लगाने, साल भी पड़ी रह कहीं नहीं जाती, 15-15 18-18% तो डिविडेंड यील्ड है कई कंपनियों की। है। अब बिल्कुल। एक मैं बात, क्योंकि ये अच्छा है, ये एक इन्होंने बिटकॉइन में ट्रेडिंग की है, कामयाबी से की है। मैं ये नहीं इनको कहूंगा कि ये बिटकॉइन के खिलाफ बोले, लेकिन आज मेरी इनकी इस पे भी थोड़ी सी डिबेट हुई है और मेरा ख्याल है कि मैंने इनको कन्विंस किया। मैं चाहता हूं कि मैं ऑन कैमरा इन्हें वो बात इनसे कहलवाऊं। मैं एक सवाल कहता हूं, जो लोग कहते हैं कि जी बिटकॉइन के अंदर जी जो है वो फ्यूचर है। दो बातें मेरी समीउल्लाह साहब से हुई हैं। एक, मैंने इनको ये कहा है कि अगर ये फ्यूचर की करेंसी आप समझते हैं, तो अगर कोई बंदा ट्रैवल करे किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, यानी वो अपना होटल का उसने बिल देना है, तो उसका बजट था 4 लाख रुपया लेके गया था कि बिटकॉइन करनी है, तो वहां जाके 8 लाख रुपए की पेमेंट बन गई। अगर गिर गया, बढ़ जाए तो फिर तो चलो ठीक है, गिर जाए तो हाउ विल ही मैनेज द पेमेंट, ये मेरा एक रिजर्वेशन है।
दूसरी रिजर्वेशन मेरी ये है कि कल अगर जो भी अथॉरिटीज हैं दुनिया की, वो इस पर कोई इल्जाम लगा देंगे जी ये डार्क वेब में या ये क्राइम के लिए ऑलरेडी भी फिल्मों में ड्रामों में दिखा रहे हैं कि बिटकॉइन के तरीके ही जो क्रिमिनल्स हैं उनकी पेमेंट्स हो रही हैं। ये भी मैं उस दिन इंडिया का एक ड्रामा देख रहा था, उसमें वो मर्डर की सुपारी देता है तो वो भी बिटकॉइन में ले रहे होते हैं। तो अब अगर बिटकॉइन वो दे रहे हैं और किसी भी दिन को बैन कर देते हैं, ठीक है ना, तो फिर आपके बिटकॉइन की क्या औकात रह जाएगी जो सप्लाई डिमांड पे खड़ा है। अभी इसको एक झटका एलन मस्क साहब ने भी लगाया था कि जी एनर्जी बड़ी जाया होती है वाली बात करके। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि एक सॉलिड, जब आप इसको कंपेयर करते हैं फॉरेक्स और इसको स्टॉक मार्केट से, तो ये एक सॉलिड चीज नहीं है। एक फैक्ट्री लगी हुई है ना, एक बैंक लगा हुआ है, बैंक की कुर्सी है, मेज है, खाते हैं, अकाउंट है। कोई प्लांट लगा हुआ है, सीमेंट बना रहा है, फर्टिलाइजर है या पीएसओ है, उसके पंप हैं, उसके पंप आपको नजर आ रहे हैं, वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी एक वैल्यूएशन है। आप हाइपोथेटिकल एक कंप्यूटर की वैल्यूएशन, आप बच्चों की गेम की तरह आप पैसा ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब इस भी वीडियो के लिंक में मैं लगा दूंगा नीचे लिंक जो है, वॉरेन बफेट इसको बेवकूफी का काम कहता है, बिल गेट्स इसको ग्रेटर फूल थ्योरी कहता है। वो कहते हैं सूनर और लेटर लोग पछताएंगे। तो आपने करें या ना करें ये आप लोगों की चॉइस है। हमने आपको हक बात जो है बार बार रिपीटेडली बता दी है। मैं चाहूंगा कि समीउल्लाह साहब अगर मुझसे डिसएग्री करते हैं तो ये आर्गुमेंट के जरिए डिसएग्री करें, मुझे समझाएं कि मैं अगर गलत पॉइंट उठा रहा हूँ। जी समी भाई। नहीं सर, मैं इससे डिसएग्री नहीं करूंगा, और इससे मैं ऑलरेडी एग्री कर रहा था, इसलिए मैं फिर अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ भी आना चाह रहा हूँ। और जो सबसे बड़ी बात है इस टाइम कि अगर दुनिया इसको बैन करती है या नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम ये ना लीगल है ना इलीगल है, मतलब इसका कोई कानून है ही नहीं। और जो गवर्नमेंट की बातें हैं, या मुझे नहीं पता क्या उनके पीछे चल रहा है, लेकिन उनकी बातों से यही फील हो रहा है कि शायद अनकरीब वो इस चीज़ को बैन भी कर लें। तो अगर वो बैन कर देंगे तो फिर तो बहुत ही इशू है, ठीक है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कुछ ओपनली नहीं बता पा रही। मैं तो अच्छा, अगर अगर इससे डिसीजन आप मेकर होता तो मैं तो फौरन बैन कर चुका होता, क्योंकि ये मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है मेरी अकल समझ के मुताबिक। वो कैसे, मैं बताता हूँ। आप हम्म, जो पैसा बाहर ट्रांसफर करते हैं वो इलीगल वे से करती हैं। ये जितनी भी कंपनीज कर रही है, इट्स नॉट अ लीगल वे ऑफ डॉलर आपके मुल्क से बाहर जा रहा है बीसी से। नंबर वन। नंबर टू, आप वापस इस डॉलर को कैसे लाएंगे बड़ी तादाद में। देखें 50,000, 30,000, 40,000, 1 लाख डॉलर की मैं बात नहीं कर रहा। अगर आप लाखों डॉलर फर्ज करें, कोई बंदा, मैं कहता हूँ कि 1 करोड़ डॉलर जो है वो बाहर भेज देता है, या 10 लाख डॉलर, चले हम 17 करोड़ रुपए कहते हैं, वो भेज देता बाहर, और उसको 34 करोड़ में कन्वर्ट भी कर लेता है। तो वो वापस किस चैनल से लाएगा और क्या रेमिटेंस वो कैसे लेगा, ये उन कंपनियों को पता है कि ये वापस नहीं अपना पैसा मंगा पाएंगे बड़ी अमाउंट जब हो जाएगी। तो पीपल आर बीइंग ट्रैप्ड इनटू इट। ये मुझे आप बताएंगे, आपसे पूछेगा नहीं स्टेट बैंक ये किधर से तुमने पैसा लेकर आ रहे हो, भेजे थे तुमने, रिकॉर्ड किए नहीं। जी सर। सर इसमें एक थोड़ा सा एक जी पॉइंट है जो कि मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। असल जी में होता सर ये है कि कोई लोकल इंसान ही होता है पाकिस्तान का जी जिसके पास फॉर एग्जांपल बिटकॉइंस हैं, जी ठीक है सर। तो अगर मैंने कोई बिटकॉइन बाय करना है, फॉर एग्जांपल जी 1 बिटकॉइन अभी 35 लाख का या जी 40 लाख का है, जी तो मैं अगर एक बिटकॉइन बाय करना चाह रहा हूँ तो मैं उसी लोकल जो पाकिस्तानी बंदा है और पाकिस्तान जी में रह रहा है, जी पाकिस्तान में उसका अकाउंट है, जी। तो मैं अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे डाल दूंगा और वो बिटकॉइन वो मुझे मेरे रुपीज ई वॉलेट रुपीज डालेंगे ना, या रुपीस डॉलर डालेंगे। डालूंगा सर, रुपीज डालेंगे, रुपीस ठीक है। डालूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे मतलब जो लोग बिटकॉइन के फेवर में है या क्रिप्टो करेंसी के फेवर में है, वो ये कह रहे हैं कि आप कह कि एक जो लोग कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है हम्म एक तरह से, हम्म। तो मुल्क का पैसा यहाँ से बाहर नहीं जा रहा। मैं अगर किसी लोकल ऐसा इंसान से ऐसा कैसे नहीं जा रहा, अब मैं बताता हूँ। उसने हुंडी के जरिए पैसा भेज के बिटकॉइन खरीदा है बंदे ने। आप नहीं हुंडी के जरिए बेच रहे। आप उस किराए, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार हीरोइन स्मगल करके तो वो लाया है, मैं तो सिर्फ लोकल रुपए दे के उससे खरीदी है मैंने। नशा चले फर्ज करने, आइस की बात करने, किसी उसने बिटकॉइन कैसे बगैर पेमेंट के हासिल कर ली। पाकिस्तान में तो माइनिंग नहीं हुई उन बिटकॉइंस की, अ, कहीं ना कहीं से तो वो आए हैं ना बिटकॉइन, कहीं ना कहीं से सर तो आए हैं उसके पॉलिट में। जी सर वही है कि
अब मुझे नहीं पता कि ये लीगल है इलीगल है, लेकिन यहाँ पे भी मैं बहुत आपको ज्यादा चंद हो रही है। बातें आपको बता दूं, आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर केस क्या था, लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। आप किसी टैक्स रिटर्न में ये इनकम शो नहीं कर रहे। कोई भी इंसान अगर पैसा बना रहा है और वो रिटर्न में शो नहीं कर रहा, उससे किसी जी। वक्त भी ये सवाल पूछा जाएगा कि तुम्हारे अकाउंट में ये ट्रांजैक्शंस कैसे हुई हैं, हाँ, ये क्यों इश्यूज हुई हैं। हैं, कहाँ से ये पैसे हैं। कमाए हैं। अब मुझे आप बताएं कि बिटकॉइन की जो जो अब आमदन है, कानून ही नहीं इसको है, आप किस बिल्कुल। खाने में डालेंगे। लीगली नहीं डाल आप सकते। एफडीआर में अपनी जो कुछ लोग। टैक्स रिटर्न भरेंगे, जी। ठीक है ना, वो आप कैसे भरेंगे। अब आपको मैं जी दो सर। तीन बातें समझा दूं। आपने पहली बात की कि जी आपने लिया अमजद से, सलीम से, ए से, हम मिस्टर ए कहते हैं। आपने मिस्टर ए को 10,000 रुपए दिए और 10,000 का बिटकॉइन जो है मिस्टर ए ने आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया। अब ए कहीं ना कहीं से तो उसके वॉलेट में आया है ना, जी सर। उसके वॉलेट में हुंडी के जरिए आया है। उसने यहां से पैसा दुबई या यूरोप या किसी मुल्क में भेजा है इलीगल ब्रीफ केस के जरिए। जो ये आप तो आप एक्ट्रेसें भी देखती हैं ना, जो टेबल पे रख के कहती हैं कि हमारे मनी लॉन्ड्रिंग को कोई नहीं कर सकता। हालत ये जी आ सर। गई हुई है, मैं तो खैर क्या कहूँ, हम नाम किसी के भी नहीं लेते और मिनिस्टरों के साथ भी वो बैठे होते हैं, तस्वीरें की जा रहे होती हैं। तो ये वो उस तरीके से पाउंड जाते हैं, डॉलर जाते हैं, जी सर। उनसे जी। बिटकॉइन लिए जाते हैं, वो आपके वॉलेट में ट्रांसफर किए जाते हैं, वहां से आप बेच रहे। वो आदमी तो एक एजेंट है जिससे जी सर। आप खरीद रहे हैं। ही इज जस्ट अ ब्रोकर, लाइक अ ब्रोकर सिटिंग इन दी स्टॉक एक्सचेंज। तो आप ये ना कहें कि पाकिस्तान का पैसा बाहर नहीं जा। वो एक सर और असल में साहब अभी है जो नहीं पूरे किया हुआ। पाकिस्तान में इस वक्त जो कहते हैं जी मुझे प्राइम मिनिस्टर भी मुझे मार देगा, मुझे ये भी है, मैं बहुत बड़ा हरकुलीज हूँ और मैं बहुत बिटकॉइन का मैं मामा बना हुआ हूँ। और मैं वो जो है ना, वो एक फिल्म थी मामा लाहौर शहरदा, कि बिटकॉइन का मैं पाकिस्तान में पता नहीं जहाद कर रहा हूँ। भाई ही जी इज सर। जस्ट मेकिंग फूल ऑफ पीपल कि वो पैसे हर महीने लेता है एक ग्रुप में, उस ग्रुप के जी अंदर सर। वो सट्टेबाजी कॉपी ट्रेडिंग सिखाता है उसको बला हम्म। से कि क्या हो रहा है, मुल्क किधर जा रहा है, क्या चीज नहीं जा रही। वो बेसिकली ही इज मेकिंग हिमसेल्फ 4-5 करोड़ रुपया महीने का उसे बन रहा है। तो वो कहता है कि जी मेरा बिल्कुल। मेरा तो ये मेरी विंड पाइप पे उन्होंने पैर दे दिया है उसे। जब पढ़े लिखे लोग, कोई जो तो आम जो सुर्खी पाउडर लगाकर जो बैठे हुए हैं एंकर, वो जब आते हैं तो वहां तो वो छा जाता है। उसे 2 दिन पढ़े लिखे फाइनेंस के बंदों ने जब उसे इंटरव्यू किया तो उसकी हवा सिटी गुम हो गई। वहां वो लड़ने पे आ गया, क्योंकि सही सर। जो फाइनेंस की फील्ड का बंदा होता है ना, वो इन जी जी। चीजों को समझता है इकोनॉमी को। जो बेचारी आम बिल्कुल कोई सर। एंकर है, लड़की है या लड़का है, उसको क्या पता, वो तो खबरें पढ़ने वाले लोग हैं। तो जी ये जी। बेसिकली मुल्क को बहुत शदीद नुकसान इससे पहुंच रहा है। या जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जी। पाकिस्तान का जो डॉलर को डेफिसिट हो रहा है, आपको आपका डॉलर आप मिलते करके डॉलर इकट्ठा करके लाते हैं, वो यहाँ से हम्म। डॉलर जो है बिटकॉइन में बाहर दे देती है। आप मुझे बताएं इसकी क्या प्रोडक्टिविटी है। 1 रुपए का इकोनॉमी को फायदा होता हो, किसी को नौकरी नहीं। मिलती हो, कोई नहीं। फैक्ट्री चलती हो, कोई कारोबार चलता हो, इट इज प्योरली सटा। अब ये नीचे हम जब ये वीडियो अपलोड करेंगे तो लोग उसमें बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। मुझे वो कहेंगे अगर आपको पढ़ना नहीं आता, आपको ब्लॉकचेन की समझ नहीं है, आप पहले पढ़े। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती है, मुझे सर। तो चल मैं मान लेता हूँ कि मुझे पढ़ना नहीं आता। ये जो इतना पढ़े लिखे हैं, ये अपना चैनल क्यों नहीं बनाते और उसको पढ़ाते क्यों नहीं है। ये दूसरों के वो जो फेसबुक पे और दूसरों के यूट्यूब पे दिहाड़ी क्यों लगा रहे हैं, जिनकी घर में अम्मी भी बात नहीं सुनती, ना बीवी सुनती है, ना माँ सुनती है, ना पड़ोसी सुनता है, पूरी दुनिया से जूते पड़ रहे हैं इन्हें। ये खुद बनाए ना अपना यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर समझा दें लोगों को। चले जी हम गलत बिल्कुल। समझा रहे हैं तो ये सही समझाएं। वो वाला हाल है कि जी। महफिल में मेरी जानिब कोई देखता नहीं, वालेकुम अस्सलाम किए जा रहा हूं मैं। यानी ये आके हमारे चैनल के ऊपर ही बताना है कि हम गलत बता रहे हैं। चले जी सर। हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूँ हम गलत बता रहे हैं, तो भाई अपना चैनल बनाए और उसमें सही बताएं लोगों को, बिल्कुल ताकि सर, ये तो है। लोग अकलमंद है, उनको पता चल जाएगा कि सही गलत क्या है। तो आज समीउल्लाह जी साहब भी सर। फंस गए हैं मेरे साथ एक्चुअली। सर। सेशन का रिपोर्ट देते देते हो गया ना, जवाब साहब ने फंसा लिया। मैं बड़े दिनों से तलाश में था किसी बंदे की जो ये काम नहीं करता सर, मैं हो। तो तो मैं ये इसीलिए ये सवाल जो मैंने उठाए हैं ना, ये जो मैंने सवाल उठाए हैं, ये मैं चाहूंगा कि कौम पूरे सवाल समझ ले। नंबर एक, इसकी प्रोडक्टिविटी को समझ लें। यू आर प्रोड्यूसिंग नथिंग, एक सवाल सटेगे और कुछ नहीं है इसमें। नंबर दो, डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है, आपके मुल्क को शदीद नुकसान है इसका। नंबर तीन, इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी कोई नहीं है, ये किसी वक्त भी बंद हो सकता है, इलीगल हो सकता है।
नंबर 4, अगर आप पेमेंट बना भी लेते हैं, बाहर से आप डॉलर रिमिट कराएंगे, आप पे क्वेश्चन मार्क होगा कि आपने ये पैसे भेजते हुए स्टेट बैंक को रिपोर्ट क्यों नहीं किया था। अगर तो आपके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट है, फिर तो आप कह सकते हैं। अब आपको पता है वहां की टैक्स रिटर्न की कॉपी भी मांगते हैं। अगर कोई बंदा ये कहता है ना कि मैंने तो लंदन में कमाए थे, उसने कहा अच्छा, फिर लंदन में जो तुम्हारी रिटर्न की कॉपी है वो इधर दो, वो दे ये दो। पाउंड ये डॉलर आया कहां से। तो ये इस हम्म, सवालों के जवाब आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां साहब नहीं दे सके। तो जी इसलिए होश के नाखून ले लें। बिटकॉइन बिटकॉइन और क्रिप्टो क्रिप्टो जो टूटे पजे यहाँ पे वो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, वो बैठ के तो रोज ये कहानियां शुरू कर देते हैं। तो मैं तो मत खामोशी से अपना दिल जलता है, अफसोस होता है। हमारी तो कोशिश होती है भाई हमारे मुल्क के लोगों को नुकसान ना हो, कौम तरक्की करे। लेकिन वो एक सर, मैं शेर, एक और बात ऐड कर लूँ? आप जरूर ऐड करें। एक शेर बड़ी जोर से आया, मैं पहले वो पढ़ दूं। मैं खुद ही अच्छा तो हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मैं खुद ही तो हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। ये हाल है हमारी कौम के अक्सर लोगों का। जी अब आप ऐड कीजिए प्लीज। सर, इसमें एक ये भी इशू है। जितना आप क्रिप्टो से कमा सकते हैं या फॉरेक्स से तो बहुत मुश्किल हो जाता है कमाना। लेकिन जितना आप फॉरेक्स से या क्रिप्टो से कमा सकते हैं, उतना ऑलमोस्ट आप स्टॉक से भी कमा सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जब लोग किसी को जॉब चाहिए होती है या अर्निंग का सोच रहा होता है, वो जाके यूट्यूब पर सर्च अप करता है कि मतलब हाउ टू अर्न मनी या इस टाइप का कुछ भी सर्च करता है। तो उनके पास अगर 100 वीडियोस हैं तो उसमें से 95 वीडियोस आती हैं, सॉरी 90 वीडियोस आती हैं फॉरेक्स की, जो लेवरेज्ड फॉरेक्स है अच्छा, वो उसमें एक से। कंपनी है ब्लू कलर की, मैं नाम नहीं ले सकता, वो बड़ी वो वरना वो जो है वो हर वक्त ऐड देती है, वो किसी भी वक्त जी उन्होंने जी भागना है। मैं नाम नहीं जी लेता। सर। और वो यहाँ पे रेगुलराइज भी नहीं है सर। कोई भी तो फिर रेगुलराइज नहीं है यहाँ फॉरेक्स के लिए। इधर लाहौर में भी एक पार्टी है जो पूरे लाहौर को उन्होंने चूना लगाया हुआ है, मुझे नहीं पता उनके पीछे कौन है। वो दंदनाते हुए काम 25 सालों से कर रहे हैं वो। जी और वो क्लेम भी करते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता लोगों के, सिर्फ मैं लोगों को इंडिकेट कर रहा हूँ। क्योंकि भाई हम दुश्मनी नहीं पाल सकते, हम लड़ नहीं सकते लोगों से, हम काम करने वाले लोग हैं। आप अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें। जी जी जी। आप बताएं, और भी कोई पॉइंट है तो जरूर और बताएं कि कौन और यही एजुकेट था करें। कि, और सर पॉइंट यही था कि स्टॉक्स पर वीडियोस भी काफी कम है। तो जब इश्तिहारात आ रहे होते हैं या कोई कुछ सर्च करता है, मेरी अपनी तो वीडियो ज्यादा पे आ लोग रहे हैं स्टार उनके बिटकॉइन के तो एफएक्स के। जी सर, तो ज्यादातर लोगों को फॉरेक्स नजर आ जाता है और फॉरेक्स में भी लेवरेज्ड फॉरेक्स और वो चीजें नजर आ जाती हैं, तो वो उस साइड पर डेविएट हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आते सारे एंड में मैंने जितना देखा है, जितने मेरे दोस्त हैं जो कि सीरियस हैं ट्रेडिंग के हवाले से, तो एट द एंड वो सारे आते स्टॉक्स की तरफ मोस्टली। लेकिन वही होता है कि अपना 1 साल 2 साल 3 साल जाया करके, जाया इन सेंस दिमाग भी खराब करके और सारा कुछ, वो ज्यादा टाइम वहाँ पे वो चला जाता है। इवन मैं जब सर्च करता था कि सीखने के लिए, स्टॉक मार्केट को भी सीखने के लिए, तो जितने ऑप्शंस मेरे पास फॉरेक्स और क्रिप्टो के आते थे, उतने मेरे पास स्टॉक्स के नहीं आते। तो ये भी शायद मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी इशू है जो कि सारे बिजनेस उस इसमें साइड पर जा रहे हैं। सभी भाई इसका जवाब मैं यूं दूंगा कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जब तक लालची जिंदा रहेगा, ठग भूखा नहीं मरता। मैंने अपनी बड़ी वीडियोस में ये बात कही है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आती। लालच इंसान की वो उसमें जबिलत में तो है लालच। लेकिन आप कभी भी कोई काम करने से पहले उसके सियाको सबाक को समझ लें। किसी ऐसे बंदे से ये जरूर पूछ ले कि जिसने वो काम कुछ कम से कम चंद साल उसने वो काम किया, और उसके रिजल्ट्स देख लें। अदरवाइज वो एक मैं लतीफा सुनाता होता हूँ अक्सर अपनी वर्कशॉप में। हमारे यहाँ पंजाब में देसी जो लोग हैं, भैंस जो होती है ना उसको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी माना जाता है पंजाबी के अंदर, मझ। तो एक आदमी की भैंस अगर बीमार हो जाए तो बड़ा परेशान होता है, क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं कुछ, उसको दूध सेल करके गाँव में आपको पता है कम इनकम होती है, तो उसी से उनका गुजारा चल रहा होता है। तो दूसरा जो था उसने कहा यार हम गुड़ दे भेजा फकीर ख्वा, उसे ये कर उसे वो कर, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे। तो छठे सातवें दिन वो आया बड़ा उदास होकर, कहना यार मेरी तो मर मार गई, कहना मेरी भी नहीं मरी सी। तो आपने जब मशवरा लेना है तो कम से कम आप किसी ऐसे आदमी से मशवरा लें जो खुद कामयाबी से वो काम कर रहा है। यहाँ तो एक अजीब हवा है कि फूफी से मशवरा ले लिया, ताई से मशवरा ले लिया, मोची से मशवरा ले लिया,
बाल काटते हुए हजाम से मशवरा ले लिया। अच्छा, लोग गप्पे मार रहे होते हैं, रिजल्ट उनके होते नहीं, नॉलेज उनकी होती नहीं। तो प्लीज आप वेरीफाई करें उस बात को कोई भी बड़ा पैसा लगाने से पहले, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हर आदमी मशवरा देने की पोजीशन में होता है। तो आपका बहुत टाइम लिया मैंने समीउल्लाह, लेकिन नो नो मैंने इट्स इसलिए लिया कि आपने चूंकि दोनों फील्ड्स में काम किया हुआ है, आप इंजीनियर हैं, एक पढ़े लिखे सेन आदमी हैं, आपकी बातों से मुझे लगा। तो मैं ये चाहता था कि मैं किसी, क्योंकि अगर मेरी कोई, मैं उस तरह के बंदे को लूंगा ऑनलाइन तो वो तो झगड़ा हो जाएगा, वो तो वैसे ही मुझे पीट डालेगा कि यार ये ऐसी बातें करता है, और वो गुस्से में आ जाएगा। क्योंकि आप, आई एम श्योर कि कोई इसका हिस्सा नहीं है गैंग का, कोई इस चीज में नहीं है, यू आर, बल्कि फ्रॉम माय साइड मैं तो आपको भी कहूंगा कि बच जी सर। बचा जाए वो। मुझे तो विक्टिम लग रहे हैं कि अभी तक पैसे बेशक बना लिए हैं, लेकिन उन पैसों को जितनी जल्दी निकाल लें बेहतर है। ऐसा ना हो कि जी बाद सर। में वो निकालने मुश्किल हो जाए। और उसकी जी लीगल सर। साइड और हर चीज को अच्छी तरह आप वेरीफाई कर लें, चेक कर लें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर इन PSX। और जरूर छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट लें, और फिर हमें अपना रिजल्ट बताएं। कोशिश करेंगे कि अगर दोबारा कोई आपके साथ सेशन हुआ तो उसको भी रिकॉर्ड करके आपका रिजल्ट, इधर 5-5 6 6 बार लोगों ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं सेशन जो मेरे पास आए हैं फ्रीक्वेंसी डिफरेंट के साथ, एंड दे आर सेटिस्फाइड एंड दे आर हैप्पी। तो अल्लाह करे कि थैंक यू आपको भी सर। अल्लाह कामयाबी दे और इंशाल्लाह। आपको आपके करियर में तरक्की दे। बहुत शुक्रिया जी। एक और वीडियो में इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।